हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नेशनल सिक्योरिटी, खास तौर से हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है एजेंसी, अभी भी बनी रही है, जिसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके बारे में मसाला डिस्कशन आपने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सुना होगा, लेकिन आज हम बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं कि क्या है एनसीबी, क्या इसका मिशन है और किस तरीके से इसका मैंडेट है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, किसके अंडर ये फॉल करता है, क्या इसका जुरिस्डिक्शन है और किस तरीके से इसका रोल असाइन किया गया है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ड्रग का मेनेस से पूरे कंट्री में, उसको बेसिकली फाइट आउट करे। सबसे पहले न्यूज में क्यों बना रहा, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इंडिया का जो बेसिकली पूरी फाइट है अगेंस्ट ड्रग्स, उसकी मेन सेंट्रल एजेंसी है। और अभी जो आर्यन खान केस रहा, जो प्ले आउट हो गया, जिसमें आज बेल भी मिल गई आर्यन खान को, उसके बाद ये कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में लगातार बना रहा। इसकी वजह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हुई, इमोशंस हाई हुए। उस डिस्कशन में हम नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेजमेंट एनहेंसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एनसीबी है क्या। एनसीबी एक सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है जो फॉल करती है किस मिनिस्ट्री के अंडर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय। इस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया मार्च 17, 1986 और इसका जो मेन टास्क है, एजेंडा है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है या जो इलीगल सब्सटेंसेस हैं, उनके यूज को फाइट आउट करना, खत्म करना, कम करना। और ओवरऑल ये एजेंसी स्टैब्लिश की गई या ये ऑपरेट करती है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसको एनडीपीएस भी आपने कहा जाता है, एक्ट ऑफ 1985। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, दिल्ली में। और इसके हेड को क्या कहा जाता होगा, डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम अभी सत्य नारायण प्रधान है, जो 1988 बैच के आईपीएस सर्विंग ऑफिसर है ऑफ झारखंड कैडर। अच्छा, एनसीबी में किस किस सर्विसेज ऑफिसर्स को लिया जाता है, तो कुछ तो इनका खुद का स्टाफ होता है, उसके अलावा इसमें आईपीएस से, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसको आईआरएस भी कहा जाता है, उसके अलावा कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी इसमें जो अपना इसका रिसोर्स पूल है उसको ड्रॉ किया जाता है। एनसीबी के जो फंक्शंस हैं, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जोन्स, और जोन्स के अंदर कई सारे सब जोन्स। इसके जो जोन्स हैं वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना में स्टैब्लिश्ड हैं। और जो सब जोन्स हैं जैसे कि अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरई, मंडी, रायपुर, रांची, कोची एटसेट्रा, तो पूरे कंट्री में इसका बेसिकली नेटवर्क है। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट 1985 जिसके अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंडर ऑपरेट करती है, एक्चुअली है क्या। एनडीपीएस एक्ट 1985 में एनेक्ट किया गया थ्रू ए लेजिस्लेशन, और जिसका प्राइमरी पर्पस रहा कि इंडिया में कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो उसके साथ ये डील कर सके। 1985 का ये जो एक्ट है 3 बार अमेंड किया जा चुका है, 1989, 2001 एंड 2014 में। एक्ट बेसिकली प्रोहिबिट करता है, मना करता है, निषेध करता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। सिर्फ आप मेडिकल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इनका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है, ये बहुत सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं कि मैन्युफैक्चर को कैसे रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, सेल, परचेज, पोजेशन, कंजम्पशन, अब्यूज, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स को कैसे बेसिकली मैनेज किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा वॉयलेटर्स का, ये सारी चीजें भी इस एक्ट में बेसिकली मेंशन है। ये जो लॉ है एनडीपीएस एक्ट 1985, इसको स्टैब्लिश इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इनके वो जब इंडिया ने साइन किया, इनका सिग्नेचरी बना, तो उनके अंदर जो ऑब्लिगेशंस थे उनको फुलफिल करने की डायरेक्शन में एनडीपीएस एक्ट 1985 को फोर्स में लाया गया। अच्छा, मिशन क्या है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का। एनसीबी रिस्पॉन्सिबल है कि बेसिकली ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करे, खुद बेसिकली स्पेयर हेड करे बाकी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज के साथ, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, कि एनडीपीएस एक्ट है या उसका जो पर्पस है, मिशन है, उसको इंडिया में एनफोर्स करवाने का और इंडिया का जो ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है उसको बेसिकली फाइट आउट करने का, उसको खत्म करने का। इसका मोटो है इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। और एनसीबी एनविजन्स ए ड्रग फ्री सोसाइटी। इसका पर्पस है कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, कॉम्बैट किया जाए जो इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स है या अब्यूज है उसको। ओवर नंबर ऑफ ईयर्स
एनसीबी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स बेसिकली प्ले किए हैं जब बात हो जाए इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग मेनेस को लेके। ये बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट एजेंसीज हो, उनके साथ ओवरऑल कोऑर्डिनेट करता है। साथ ही साथ सिर्फ इंडियन एजेंसीज नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जिसको यूएनओडीसी भी कहा जाता है, या इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आईएनसीबी जिसको कहा जाता है, उनके साथ भी जो हमारी नोडल एजेंसी जो कोऑर्डिनेट करती है इंडिया की तरफ से वो है एनसीबी। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन के लिए जो इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, उनको भी। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करती है जो भी एक्शंस लिए जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अलावा बाकी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ अगर उनका कोई भी एक्शन है, मैंडेट है, लॉ है, लेजिस्लेशन है, मंशा है, उन सभी को ड्रग अब्यूज से रिलेटेड, तो उन सभी को कोऑर्डिनेट करके उसको कैसे बेसिकली इफेक्टिवली एनफोर्स करवाया जाए। इसके अलावा एनसीबी रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और डिफरेंट कैपेबिलिटी बिल्डिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि वो बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग को फाइट आउट कर सके, उसमें भी लगातार अपना रोल प्ले करता रहा है। अच्छा, एनसीबी ऑपरेट कैसे करता है? तो जैसा हमने कहा कि एनसीबी नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन के लिए व्हेन इट कम्स टू ड्रग ट्रैफिकिंग, और इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है जो 3 बार अमेंड हो चुका है, उसके प्रोविजंस को इंडिया में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाए। साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज और बाकी जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ भी ओवरऑल कोऑर्डिनेट करें। इसका बेसिकली पर्पस है कि ये डेटा को कलेक्ट करे, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करे, डिसेमिनेट करे, चाहे वो कस्टम्स डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल एक्साइज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अथॉरिटीज हो, स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हो, या सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो हो। ये जो एनसीबी है या जिसको ब्यूरो कह सकते हैं, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करती हैं, साथ ही साथ नेशनल ड्रग एनफोर्समेंट स्टैटिस्टिक्स एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज। जैसा हमने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, आईएनसीबी, इंटरपोल, कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल एंड रीजनल इंटेलिजेंस लिएजन ऑफिस IRILO ऑफ द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एनसीबी और हमको रिप्रेजेंट करती है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस बेसिकली काउंसिल है, जो कि एपेक्स फोरम है सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, उसके अलावा जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं इंडिया में उनको कॉम्बैट करने में, उसमें भी। अब थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि इंडिया में ड्रग यूज का क्या स्टैटिस्टिक्स है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को आप आंसर राइटिंग में, इस इंफॉर्मेशन को अपनी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, इस इंफॉर्मेशन को आप एथिक्स में, इसको आप ऐसे में, डिस्कशन में, इंटरव्यू में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 2019 की अगर हम रिपोर्ट देखें, किसकी रिपोर्ट? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो एक्चुअली प्रिपेयर की है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर या NDDTC, और जो फॉल करता है एम्स या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनके हिसाब से इंडिया में कैनबिस और ओपियोइड्स ये सबसे ज्यादा कॉमन अब्यूज सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं अल्कोहल के बाद। रिपोर्ट का टाइटल है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि रफली 31 मिलियन इंडिविजुअल्स, मतलब 3 करोड़ से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स कैनबिस यूज करते हैं 2018-19 के आसपास, और उसके अलावा रफली 22.6 मिलियन, मतलब बेसिकली 2.25 करोड़ के आसपास जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने कन्फेस किया, माना है कि हमने पिछले 1 साल में ओपियोइड्स को यूज किया है। नेशनली अगर हम बात देखें तो रफली 850,000, मतलब 8.5 लाख लोग ऐसा लगता है कि इंजेक्ट करते होंगे ड्रग्स अपनी बेसिकली बॉडी में, इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें ओपियम हो सकता है, उसके वेरिएंट्स हो सकते हैं, हेरोइन हो सकता है, स्मैक हो सकता है, ब्राउन शुगर हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स भी इसमें हो सकते हैं। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये टेक्निकल डिस्कशन ऑन एनसीबी क्या है, क्या एनडीपीएस एक्ट है, क्या मैंडेट है, क्या इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे ऑपरेट करता है जोन्स एंड सब जोन्स, उसके अलावा इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग का क्या लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।